लगातार 2 बार सदन स्थगित होने के बाद जब तीसरी बार बैठक हुई और बैठक की शुरुआत में करीब आधे घंटे की देरी से बैठक शुरू हो पाई, रीशेड्यूल हो गई। उसके बाद से हंगामा हो गया। हंगामा इस बात पर हुआ कि आखिरकार जो एल्डरमैन हैं यानी चुने हुए पार्षद हैं, उनके वोटिंग राइट को लेकर के सत्या शर्मा जो कि पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एल्डरमैन हैं, मनोनीत पार्षद हैं, वह सदन में भी वोट कर सकते हैं, मेयर उप महापौर के चुनाव में तो करेंगे ही, साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी में भी वोट कर सकते हैं। और इसका उन्होंने हवाला दिया कोर्ट के आदेश का। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल भी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जो मनोनीत पार्षद या एल्डरमैन है वो वोट नहीं कर सकते। बस इस बात का हंगामा हुआ और 2 बार स्थगित बैठक हुई और बैठक के स्थगित होने के बाद इससे पहले की तीसरी बार बैठक शुरू हो पाती, बीजेपी के जो तमाम पार्षद हैं वह अलग अलग अपने जगहों से निकल करके सीधे नेता विपक्ष मुकेश गोयल के कुर्सी के ठीक सामने चले गए। वो कुर्सी जो ठीक पीठासीन अधिकारी के सामने होती है और साफ तौर पर ये कहने लगे मेयर चुनाव होने दो, मेयर चुनाव होने दो। यानी शुरुआत से लेकर के अब तक जो इस पूरे केंद्र में है वो है एल्डरमैन या मनोनीत पार्षद, यानी इनके वोटिंग राइट को लेकर के पहले 6 जनवरी को जब ये मसला उठा था तब मनोनीत पार्षदों की शपथ को लेकर के उठा था कि इनकी शपथ पीठासीन अधिकारी पहले करवा रही थी। जब अगली बार 24 जनवरी को सदन की बैठक शुरू हुई तब ये देखा गया कि वहां पर ये मुद्दा उठा कि इनको सदन से बाहर जाने के लिए कह दिया गया मनोनीत पार्षदों को। और अब तीसरी बार बैठक जब स्थगित हुई तब साफ तौर पर मनोनीत पार्षदों के वोटिंग राइट को लेकर के यह पूरा हंगामा हुआ और उसके बाद बैठक अगली तारीख के लिए स्थगित हो गई। लेकिन साफ है कि दिल्ली को उसके मेयर का इंतजार 7 दिसंबर पिछले साल को चुनाव परिणाम के बाद से ही है। लगातार एक बैठक में तय कर लिए जाने वाला जो मेयर है, उप महापौर का चुनाव है, वह लगातार 3 बैठकें फेल होने के बाद भी नहीं हो पाया। इसके पीछे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों का हंगामा है। लिहाजा पीठासीन अधिकारी ने यह फैसला लिया कि सदन को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाए।